Good morning, students. Relative importance of private sector and public sector. अगर हम इन दोनों के डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर किसने ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, तो इनके कंपैरिजन हमने करके देखनी पड़ेगी. ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज. टेबल में आप साफ साफ देख सकते हो. नंबर ऑफ ऑल कंपनी 1957 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये 2016 में कितनी हो गई. नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज. तो हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो 1957 में ओनली कितनी थी, 74. और 2016 में ये कितनी थी, 1524. और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी वो कितनी थी, 19283. और 2016 में ये कितनी हो गई, 10,87,256. तो यहाँ पे अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें, यानी कि 1957 से लेके और 2016 तक गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज़ है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. अगर आप इनकी इंक्रीज़ की जो रेशियो अगर आप निकाल के देखोगे, परसेंटेज आप निकाल के देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. तो इसका मतलब साफ है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है एज़ कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनी. शेयर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में भाग. 2012 और 13 में जो पब्लिक सेक्टर का पार्ट था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो कंट्रीब्यूशन था पब्लिक सेक्टर का, वो ओनली 20.4% था. लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कितना पार्ट था, 79.6%. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का. शेयर इन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, 2011 और 12 में पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में वो 21.9% था, बट प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 78.1%. तो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का. तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि कंपनी भी ज़्यादा किसकी इंक्रीज़ हुई, प्राइवेट सेक्टर की. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा था. ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा था. उसके बाद द प्लेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. इंडस्ट्रियल जो ढांचा है, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करता है या पब्लिक सेक्टर ज़्यादा काम करता है, वो धीरे धीरे हमारा चेंज हुआ. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में क्या था कि 17 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर में काम करती थी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में उनको नहीं सौंपा जा सकता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी टाइप के वो ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत पैसा वहाँ पे लगता था, वो हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन थी. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमें पता लगा प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस का, तो आज के टाइम पे सिर्फ 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, 2 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है. बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री किसके लिए फ्री कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टर के लिए. ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारे कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे. इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान्स, योजनाओं के दौरान निवेश. बिफोर 7th प्लान क्या था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता. बेनिफिट किस में ज़्यादा लगता था उसको, पब्लिक सेक्टर में. तो अब वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था. लेकिन जैसे जैसे उसको समझ में आया कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने, उसको पता लगा कि मोर एफिशिएंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हम ले सकते हैं एज़ कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया गया. उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के विकास में सरकार की भूमिका. अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, तो इनमें से हमने कंपैरिजन करके अभी देखा कि प्राइवेट सेक्टर हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है. वो खुद ग्रो नहीं कर रहा, उसकी हेल्प कौन करता है, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के रोल क्या है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में. फर्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता.
प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्प करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट करे हैं और बहुत से बैंक एस्टेब्लिशमेंट करे हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट, जैसे IFCI, नाबार्ड, सीडबी। कौन से बैंक? एग्जिम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बैंक क्या करेंगे? टाइम टाइम पे प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? मान लो कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दे दो। उसके बाद है इंक्रीज इन एरिया फॉर प्राइवेट सेक्टर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी हमारी थी 1956, उसमें जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन थे वो कितने थे? 17। लेकिन जैसे जैसे हमें वैल्यू का पता चला प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू का, तो हमने सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन, इनको हमने सिक्योर कर दिया। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। बाकी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री को फ्री कर दिया हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए। लिबरल लाइसेंसिंग, पहले क्या होता था कि बहुत सारी परमिशन हमने लेनी पड़ती थी लाइसेंस लेने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे प्रोसेसिंग है बहुत सिंपल कर दी गई है। सिर्फ 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं होती लाइसेंस लेने की। MRTP एक्ट है, उसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये बैरियर्स क्रिएट करता था बिजनेस के लिए। तो इसको ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट 2002 है, ये बना दिया गया है। ये बहुत ही स्मूथ वर्किंग करवाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, ये तो हमें पता है कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी ये देगा। लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी इसने कब देना स्टार्ट किया? जब इसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हुई। बेसिक नीड्स मान लो इसको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कैपिटल गुड्स इसको चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि मशीनरी है। अब हमारे इंडिया में तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी नहीं कि मशीनें बने, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे पास बेसिक नीड्स जो चाहिए हमें, हाई टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, तो इन सब का हमने इंपोर्ट है उसको लिबरल कर दिया। लिबरल करने का मतलब है कि जो पहले इंपोर्ट टैक्स वगैरह लगते थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगते थे इंपोर्ट के ऊपर, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट के ऊपर, उनको कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब प्राइवेट सेक्टर फ्रीली इनका इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इनका इंपोर्ट करना इसके लिए फ़ायदेमंद हुआ। वैसे तो हमें ये नॉर्मली लगता है कि इंपोर्ट अगर हम करें तो वो कैसे हमारे लिए फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि हमने उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स होती हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनका इंपोर्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनका यूज़ करके हम ऐसा प्रोडक्शन कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर अब इनका इंपोर्ट ना करें, हाई टेक्नोलॉजी का हम इंपोर्ट ना करें, कैपिटल गुड्स का हम इंपोर्ट ना करें, और ना ही हमारे इंडिया में इनकी डेवलपमेंट है, तो किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में तो फिर हो ही नहीं पाएगा। लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स। कई बार प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस की भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने जो फॉरेन फंड्स की इनफ्लो होती है उसको लिबरल कर दिया गया। जो रिस्ट्रिक्शन फॉरेन कंट्री से पैसा आता था, पहले लगते थे बहुत सारे, उनको अब हटा दिया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल जो गुड्स है और जो टेक्निकल हमारी गुड्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट जो टैक्स है गवर्नमेंट ने उनको लिबरल कर दिया, कम कर दिया। लेकिन हर टाइप के इंपोर्ट के ऊपर हम इंपोर्ट टैक्स को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे इंपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि इंपोर्ट अगर टैक्स कम होगा तो जो इंपोर्टेड गुड्स होगी वो हमारे लिए सस्ती पड़ेगी। लेकिन फिर हमारा जो खुद हम प्रोडक्शन करते हैं, खुद हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अब प्रोडक्शन करेगी, वो कहाँ पे सेल करेगी? उसको कोई परचेस करेगा नहीं, क्योंकि वो महंगा होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिर्फ बेसिक नीड्स जो हाई टेक्नोलॉजी हमारी है, कैपिटल गुड्स है, उनके इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट टैक्स कम किया, बाकी के ऊपर बढ़ा दिया। कौन सी के ऊपर बढ़ाया इंपोर्ट टैक्स? जिनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में खुद हम कर सकते हैं। कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो अब प्राइवेट सेक्टर के पास में अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी? क्योंकि अगर हमारे यहाँ से कंज्यूमर उन गुड्स को इंपोर्ट भी करें तो वो उनको महंगी पड़ती है, क्योंकि हाई प्राइस पे करने पड़ते हैं, इंपोर्ट टैक्स भी साथ में उसको पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर उसको सस्ते में सेल कर रहा है, तो अब सेल किसकी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी?
प्राइवेट सेक्टर की। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आधारभूत सुविधाएं। पहले भी हम बात कर चुके हैं, पब्लिक सेक्टर चैप्टर हमने किया था कि बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो पब्लिक सेक्टर ही चला सकता है। पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं हो, सॉरी प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रोड, रेलवेज, वेयर हाउस, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये इस टाइप के बिजनेस को डेवलप कर सके। ये काम तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ही करना पड़ता है। तो अब हमारे पास में यूज़ करने के लिए किसको, प्राइवेट सेक्टर को यूज़ करने के लिए रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सारी की सारी मिल रही है। तो अब ये इसका यूज़ करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं।